हर हर महादेव प्रिय भक्तगण। आज हम आपको एक ऐसी कथा का श्रवण कराना जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से ही आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होंगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है, पृथ्वीलोक पर इंसान को पूर्व जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है क्या? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, ये सत्य है, इंसान को अपने पूर्व जन्म का कर्ज अवश्य चुकाना पड़ता है। फिर माता पार्वती पूछती है, हे देवों के देव महादेव, ये कैसा कर्ज होता है जो अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है? महादेव बोले, हे देवी, आज मैं आपको दो कहानी सुनने जा रहा हूँ। आप इस कहानी को ध्यान से सुनोगी तो मालूम हो जाएगा कि पूर्व जन्म का कर्ज क्यों चुकाना पड़ता है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुनिए। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में स्थित एक राज्य था, जिसका राजा चंद्रकेतु अत्यंत धर्मपरायण और शिवभक्त था। उसका राज्य सुख समृद्धि से भरा हुआ था और प्रजा उसे अत्यंत प्रेम करती थी। राजा चंद्रकेतु प्रतिदिन भगवान शिव की उपासना करता था और अपने राज्य में शिव मंदिरों का निर्माण करवाता था। वह हमेशा न्याय करता, अपने प्रजाजनों की भलाई के लिए कार्य करता और शिवजी की कृपा पाने के लिए दान पुण्य करता था। एक दिन एक साधु राजा के पास आया और कहा, हे राजन, तुमने अपने इस जीवन में तो बहुत अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन तुम्हारे पूर्व जन्मों के कुछ ऐसे कर्म हैं जिनका कर्ज तुम्हें अभी चुकाना बाकी है। तुम्हारा सुख और शांति केवल तब तक है जब तक तुम्हें इसका भुगतान नहीं करना पड़ता। राजा चंद्रकेतु यह सुनकर चौंक गया। उसने साधु से पूछा, महाराज, मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था जिसके कारण मुझे इस जीवन में कर्ज चुकाना है, और मैं इसे कैसे चुका सकता हूं? साधु ने ध्यान लगाया और उसे बताया, राजन, पिछले जन्म में तुम एक धनी व्यापारी थे। व्यापार के सिलसिले में तुमने बहुत दौलत अर्जित की, लेकिन अपने अहंकार और स्वार्थ के कारण तुमने कई गरीबों का शोषण किया और उनसे अन्यायपूर्ण तरीके से धन वसूला। तुम्हारे उन बुरे कर्मों के कारण इस जीवन में तुम्हें कर्ज चुकाना पड़ेगा। राजा ने पूछा, महाराज, क्या इसका कोई उपाय है? मैं शिवजी का भक्त हूं और हमेशा उनके मार्ग पर चलता हूं। क्या उनकी कृपा से मैं इस कर्ज से मुक्ति पा सकता हूं? साधु ने उत्तर दिया, हे राजन, भगवान शिव अत्यंत दयालु और कृपालु हैं। यदि तुम सच्चे हृदय से शिवजी की आराधना करोगे और अपने इस जीवन में सभी कर्मों का सही तरीके से पालन करोगे, तो शिवजी की कृपा से तुम अपने पूर्व जन्म के कर्ज से मुक्त हो सकते हो। लेकिन यह याद रखना कि कर्ज का निवारण तभी हो सकता है जब तुम निस्वार्थ भाव से सेवा करोगे और अपने सभी कर्मों का फल भगवान शिव को समर्पित करोगे। राजा चंद्रकेतु ने साधु की बात को गंभीरता से लिया। उसने अपने राज्य में और भी अधिक दान पुण्य करना शुरू किया। वह प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करता, शिव मंत्रों का जाप करता और हर दिन गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करता। उसने यह प्रतिज्ञा ली कि वह अपने पूरे जीवन को शिवजी की सेवा और प्रजा की भलाई में लगाएगा। कुछ समय बाद राजा चंद्रकेतु के राज्य में एक भयंकर अकाल पड़ा। फसलें सूख गईं, नदियां जलहीन हो गईं और प्रजा भुखमरी के कगार पर आ गई। राजा ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन हालात बेकाबू होते जा रहे थे। उसे यह समझ में आ गया कि यह संकट उसके पूर्व जन्म के कर्ज का परिणाम है, जिसका भुगतान अब उसे करना होगा। राजा ने शिवजी की शरण में जाने का निश्चय किया। उसने एकांत में जाकर शिवजी का ध्यान किया और उनसे प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आप सृष्टि के कर्ता धर्ता हो, आप ही मेरे सारे कष्टों का निवारण कर सकते हो। मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ, कृपया मेरी सहायता करें। राजा की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें भुगतना ही होगा, लेकिन मेरी कृपा से तुम इस कर्ज को कम कर सकते हो। जो संकट तुम्हारे राज्य पर आया है, वह तुम्हारे पिछले जन्म के बुरे कर्मों का परिणाम है। तुम्हें अपनी प्रजा के साथ मिलकर इस संकट का सामना करना होगा और अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहना होगा। राजा ने शिवजी की आज्ञा मानी। उसने अपने महल के सारे भंडार खोल दिए और प्रजा में अनाज बांटने लगा। राजा स्वयं भूखा रहता, लेकिन वह सुनिश्चित करता कि उसकी प्रजा को भूखा न रहना पड़े।
उसने प्रजा की सेवा को ही अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बना लिया। कुछ समय बाद भगवान शिव की कृपा से बारिश हुई और राज्य में फसलें फिर से लहलहाने लगीं। राज्य में खुशहाली लौट आई और प्रजा फिर से सुख समृद्धि में जीने लगी। जब राज्य में स्थिति सामान्य हो गई, तब एक दिन भगवान शिव ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, राजन, तुमने अपने पूर्व जन्म के कर्ज को चुकाने के लिए जो निस्वार्थ सेवा की है, उससे मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारे सभी पाप समाप्त हो गए हैं और अब तुम अपने जीवन के अंत में मोक्ष प्राप्त करोगे। तुमने शिव भक्ति और सेवा के द्वारा अपने सभी कर्मों का निवारण कर लिया है। राजा चंद्रकेतु शिवजी के इस वरदान से अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपने जीवन को भगवान शिव की भक्ति और प्रजा की सेवा में ही समर्पित कर दिया। अंततः जब राजा का समय पूरा हुआ, तो भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर उसे मोक्ष प्रदान किया और उसे अपने धाम ले गए। यह कथा यह सिखाती है कि पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव हमारे इस जीवन में अवश्य पड़ता है। व्यक्ति चाहे कितना ही पुण्य क्यों न करे, लेकिन पिछले जन्म के कर्मों का कर्ज उसे किसी न किसी रूप में चुकाना ही पड़ता है। लेकिन भगवान शिव की कृपा और निस्वार्थ सेवा के माध्यम से व्यक्ति उस कर्ज से मुक्ति पा सकता है। भगवान शिव, जिन्हें करुणा और दया के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, अपने भक्तों को उनके कर्मों के बंधन से मुक्त करने में समर्थ हैं। यदि व्यक्ति सच्चे हृदय से शिवजी की उपासना करता है और निस्वार्थ भाव से जीवन यापन करता है, तो शिवजी की कृपा से उसे न केवल इस जन्म के कष्टों से मुक्ति मिलती है, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। कथा नंबर 2। पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में पूर्व जन्म के कर्मों और कर्ज की चर्चा अक्सर होती है। ऐसा माना जाता है कि हमारे पिछले जन्मों में किए गए कर्म इस जन्म में हमारा भाग्य और परिस्थिति निर्धारित करते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में किसी से कोई कर्ज लिया हो या किसी का अहित किया हो, तो उसे उस कर्ज को इस जन्म में चुकाना ही पड़ता है। यह कर्ज न केवल धन संपत्ति का हो सकता है, बल्कि यह हमारे कर्म, रिश्ते और जीवन के अन्य पहलुओं से भी जुड़ा हो सकता है। ये कथा एक भक्त शिवदास की है, जो भगवान शिव का परम भक्त था। शिवदास का जीवन सरल था। वह दिन रात भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहता था और मंदिर में सेवा करता था। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि लोग उसे भगवान शिव का साक्षात दूत मानते थे। उसकी ईमानदारी और भक्ति के कारण उसका जीवन सुखमय था। लेकिन अचानक एक दिन शिवदास के जीवन में कठिनाइयां आने लगीं। उसका व्यापार ठप हो गया, उसके घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और उसकी संतानों की शिक्षा भी अधूरी रह गई। शिवदास इस स्थिति से परेशान हो गया और उसे समझ नहीं आया कि उसकी भक्ति के बावजूद उसके जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आ रही हैं। शिवदास ने अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। उसने कई दिनों तक अन्न जल का त्याग कर भगवान शिव की आराधना की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उससे पूछा, वत्स, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो? तुम्हारे जीवन में क्या कष्ट है? शिवदास ने भगवान शिव से विनम्रतापूर्वक कहा, हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति में लीन रहता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आ रही हैं? मेरा परिवार कष्ट में है और मुझे इसका कारण समझ नहीं आ रहा। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, शिवदास, तुम्हारे इस जन्म में किए गए कर्म तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम्हें पूर्व जन्म का एक कर्ज चुकाना है। वही कर्ज तुम्हारे जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहा है। शिवदास अचंभित था। उसने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, मेरे पूर्व जन्म का कर्ज क्या है और मैं इसे कैसे चुका सकता हूँ? भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे पिछले जन्म में तुम एक समृद्ध व्यापारी थे, लेकिन अपने व्यापारिक जीवन में तुमने एक निर्धन व्यक्ति से उधार लिया था और उसे कभी वापस नहीं किया। वह व्यक्ति तुम्हारे कारण कष्ट में रहा और उसी कर्ज का परिणाम अब तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। उस व्यक्ति की आत्मा अब भी अपने कर्ज के लिए प्रतीक्षा कर रही है। जब तक तुम उसे नहीं चुकाओगे, तब तक तुम्हारे जीवन में शांति नहीं आएगी। शिवदास ने पूछा, प्रभु, वह व्यक्ति अब कहाँ है? मैं उस कर्ज को कैसे चुका सकता हूँ? भगवान शिव ने उत्तर दिया, वह व्यक्ति अब इस जन्म में तुम्हारे गांव का एक निर्धन व्यक्ति है। उसका नाम रामू है और वह अत्यधिक गरीबी में जीवन बिता रहा है। उसे तुम्हारा पूर्व जन्म का कर्ज प्राप्त होना है। तुम उसकी सहायता करके अपने कर्ज को चुका सकते हो। शिवदास ने तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया
और उनसे आशीर्वाद लिया। इसके बाद उसने रामू को खोजा। रामू अपने परिवार के साथ अत्यंत गरीबी में जीवन बिता रहा था। शिवदास ने रामू को अपनी पूरी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया और उसे एक सम्मानित जीवन जीने का अवसर प्रदान किया। रामू ने शिवदास को धन्यवाद दिया, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि शिवदास ने इतनी बड़ी सहायता क्यों की। शिवदास ने उसे पूर्व जन्म की घटना नहीं बताई, लेकिन मन ही मन भगवान शिव का आभार व्यक्त किया। जैसे ही शिवदास ने अपने पूर्व जन्म का कर्ज चुकाया, उसके जीवन में सुख और समृद्धि फिर से लौट आई। उसका व्यापार फिर से चलने लगा और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। भगवान शिव ने उसकी भक्ति और कर्म की सच्चाई को स्वीकार करते हुए उसे आशीर्वाद दिया और कहा, शिवदास, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें इस सत्य से अवगत कराया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोगना पड़ता है। अब तुमने अपने कर्ज को चुका दिया है, इसलिए तुम्हारे जीवन में अब कोई बाधा नहीं आएगी। शिवदास ने भगवान शिव की उपासना करते हुए जीवन भर भक्ति मार्ग पर चलते रहने का संकल्प लिया और अपने बाकी जीवन को लोक सेवा में समर्पित कर दिया। इस कथा का मुख्य संदेश यही है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव हमारे वर्तमान जीवन पर पड़ता है। यदि हमने किसी से कोई अन्याय किया है या किसी से कोई कर्ज लिया है, तो हमें उसे इस जन्म में चुकाना ही पड़ता है। भगवान शिव की कृपा और मार्गदर्शन से ही हमें यह समझ में आता है कि हम किस प्रकार अपने कर्जों को चुका सकते हैं और जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही इस कथा से यह भी सीखने को मिलता है कि भक्ति और कर्म का संतुलन जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। भक्ति से हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है, जबकि सही कर्म से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। भगवान शिव के आशीर्वाद से शिवदास ने न केवल अपने पूर्व जन्म का कर्ज चुकाया, बल्कि अपने वर्तमान जीवन में भी सुख और शांति प्राप्त की। यह कथा हमारे जीवन में पूर्व जन्म के कर्मों की महत्ता और कर्ज को चुकाने की जिम्मेदारी को उजागर करती है। जब तक हम अपने सभी कर्जों को नहीं चुका लेते, चाहे वे किसी भी रूप में हों, हमें जीवन में शांति और संतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान शिव की कृपा से ही हम इस सत्य को समझ सकते हैं और अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जा सकते हैं।